हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का। आज है हमारा डे नंबर 77। तो बेसिकली ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें चैलेंज 2.0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डे 76 का भी सेट मैंने अपलोड कर दिया था और आज डे 77 है। तो ऐसे करके ये चैलेंज हमारा कैट 2023 के एग्जाम डे तक चलेगा। ओके, एवरी डे डेली एक DLR का सेट डिस्कस करेंगे 5 PM पर। ओके, प्रीवियस वीडियोस आपने अभी तक अगर नहीं फॉलो की है इस चैनल की तो सारी वीडियोस डे 1 से आप देख लीजिए। इसमें DLR के सारे अप्रोचेस और जो कैट का रिसेंट पैटर्न है उस पर बेस्ड जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप डे 1 से इसको फॉलो कर सकते हैं, प्लस जो लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही छोटा सा सेट है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। जस्ट वन लाइन गिवन आपको क्वेश्चन में, राहुल वॉज गिवन अ वेइंग बैलेंस एंड एन आइडेंटिकल बॉल्स। एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, राइट। वन और मोर ऑफ द एन बॉल्स वर फॉल्टी, वेड मोर और लेस देन दी अदर्स। देखो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, लेट्स से 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 10। तो ऑल 10 का वेट सेम नहीं है, हो सकता है, राइट। जो बॉल 40 वेट वाली है उसका वेट हो सकता है ज्यादा हो या फिर कम हो, राइट। तो मान लो कि 9 उसमें 40 नहीं है और एक 40 है, राइट। और मान लो कि हर एक बॉल का जो वेट है वो 1 kg है, तो जो 9 बॉल्स होंगे उनका वेट हो जाएगा 9 kg, और जो बची हुई बॉल है उसका वेट होगा 1 प्लस और माइनस kg। या तो 1 kg से वो ज्यादा होगा या फिर 1 kg से वो कम होगा, क्योंकि उसका वेट 40 है। बात समझ आ रही है। ऐसे करके मल्टीपल बॉल्स भी 40 वेट वाली हो सकती हैं, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ से समझ आ रहा है और सिर्फ इतना ही यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट। क्या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी गिवन है, ये एक बार देखना होगा। तो जैसे क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करें, ये कह रहा है इफ इट इज नोन दैट वन बॉल इज 40। उसने 40 बॉल्स का काउंट बता दिया है, ये 1 है, राइट। द 40 बॉल वेट मोर देन दी अदर्स। जो 40 बॉल है उसका वेट बाकी सबसे ज्यादा है, राइट। 1 प्लस kg वाला, राइट। एंड द वैल्यू ऑफ n इज 8। n क्या है? n इज नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स। तो बेसिकली हमारे पास 8 बॉल्स है, 8 आइडेंटिकल बॉल्स, लेकिन उसमें एक बॉल का जो वेट है वो 40 है, मतलब उसका वेट बाकी 7 से ज्यादा है ईच। What is the minimum number of weighings required to identify the 40 ball? Minimum number of weighings required to identify the 40 ball. हमें weighing balance का यूज करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है, और उन 8 बॉल्स में जो एक 40 बॉल है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सी वो बॉल है, राइट। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम इज कि हम इसको कैसे अप्रोच करें। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट। तो ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन में कुछ कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और ठीक है, सो देखो, आप बॉल्स को मिनिमाइज करके देखो पहले। फॉरगेट दिस नंबर 8, मिनिमम नंबर सोचकर देखो। अब 2 बॉल्स में तो आप नहीं कह सकते कि बाकी आइडेंटिकल हैं और एक 40 है, वो तो जस्ट 2 नंबर हुआ ना। 2 में तो दोनों का वेट बराबर हो सकता है, एक का कम ज्यादा, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 तो नहीं हो सकते यहाँ पर, एन 2 से ज्यादा ही होगा। आई होप ये वाली बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमें ग्रुप करना है ना बेसिकली, राइट। तो एक तरफ कम से कम 2 बॉल्स होनी चाहिए जिन 2 आइडेंटिकल वेट्स के साथ में आप थर्ड बॉल को कंपेयर कर रहे हो, सिंपल। तो कम से कम एन हमारा 3 तो होगा। मैं जस्ट सबसे छोटा नंबर लेकर के चलता हूं कि अगर हमारे पास 3 बॉल्स होती, लेट से B1, B2 एंड B3, ये 3 बॉल्स होती, राइट। और हमें आइडेंटिफाई करना होता कि इनमें से कौन सी बॉल 40 है, राइट। इन 3 में से कोई एक बॉल का वेट 40 वेट है, बाकी 2 का आइडेंटिकल है। दैट मीन्स 2 बॉल्स 1 kg की है। मैं जस्ट ऐसे मान लेता हूँ रैंडम कि 2 बॉल्स हैं 1 kg ईच, और जो तीसरी बॉल है वो है 1.1 kg, मतलब 1100 ग्राम की बॉल है वो, राइट। ऐसा हो सकता है। तो मैं ये 1.1 1100 ग्राम वाली बॉल को आइडेंटिफाई करना आउट ऑफ B1 B2 B3,
अभी नहीं मालूम है कि ये 1.1 किसके साथ जाएगा, B1 के साथ, B2 के साथ या फिर B3 के साथ। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेइंग बैलेंस का यूज करके हमें वैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो वेइंग बैलेंस है, राइट। अब उस वेइंग बैलेंस में 2 पेन है, राइट, इधर इधर आप रख सकते हैं। तो जब ये 2 बॉल्स आपने रखी, लेट से आपने यहाँ पर बॉल रख दी B1 और इधर बॉल रख दी B2, तो दैट मीन्स आपने B3 को साइड रखा, B3 इज केप्ट असाइड, राइट, B3 अलग है, B1 B2 बैलेंस में आ गई, राइट। अब क्या हो सकता है, सिनेरियो समझना, या तो ये दोनों जो पेन्स है वो बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये दोनों पेन्स बैलेंस हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ, B1 का वेट और B2 का वेट एकदम बराबर है, 1 kg ईच। तो आप श्योर शॉर्ट कह पाओगे कि जो B3 है वो 1.1 वाला है। बात समझ आई? अगर ये बैलेंस हुआ तब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि B3 1.1 वाला है। मतलब एक ही वेइंग में आपका काम चल गया, राइट। एक ही बार वेइंग स्केल आपने यूज की, वेइंग बैलेंस यूज किया और उसी में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि B3 फॉल्टी है। ओके, व्हाट इफ ये बैलेंस ना हो? तो अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, या तो ये B2 की तरफ ज्यादा डीप जाएगा या फिर ये B1 की तरफ ज्यादा डीप जाएगा। ऐसे तो हो सकता है B2 की तरफ ज्यादा झुकेगा वो। अगर B2 की तरफ ज्यादा झुकेगा दैट मींस B2 का वेट ज्यादा है B1 के कंपैरिजन में। अब अगर B2 का वेट ज्यादा है तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि B2 1.1 वाला है, स्टिल वन विंग में आपका काम चल गया, राइट। या फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि B2 1.1 वाला है जब B1 ज्यादा झुकेगा B1 वाला पेन, राइट। तो दैट मीन्स अगर 3 बॉल्स है तो एक ही विंग में काम चल गया, राइट। अब जैसे आपने नंबर ऑफ बॉल्स की 4, तो 4 बॉल्स का मतलब B3 B4 यहाँ बाहर है। अब अगर ये बैलेंस हुआ तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना स्टिल कि B3 B4 में कौन हैवी है। ये तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना कि B3 B4 में कौन हैवी है। B1 B2 दोनों बैलेंस हो गए। अब B3 B4 में एक का वेट 1 होगा और एक का 1.1। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेइंग बैलेंस दोबारा यूज करना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स हम एक बार की स्केलिंग में, मतलब वेइंग बैलेंस को एक बार यूज कर रहे हैं 3 बॉल्स में, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि किस बॉल का वेट फॉल्टी है, राइट। 3 से ज्यादा का एक बार में नहीं कर सकते। अगर 3 से ज्यादा बॉल्स हो रही हैं तो उसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ विंग्स को बढ़ाना पड़ रहा है, राइट। ठीक है, तो यहां से हमें हिंट मिलेगा कि हम ग्रुपिंग करेंगे 3-3 बॉल्स की, 3-3 बॉल्स की ग्रुपिंग करेंगे। इतना हमें यहां से हिंट मिलेगा, मिलना चाहिए, राइट। नहीं मिल रहा है अगर, सो द वैल्यू ऑफ n इज 8। अब हमारे पास 8 बॉल्स हैं। 8 में से अगर मैं 3 की ग्रुपिंग करूंगा तो 2 ग्रुपिंग तो कंप्लीट हो गई, 3 balls, then 3 balls and then 2 balls। ऐसे बनी ग्रुपिंग। 3-3 की ग्रुपिंग हमें करनी थी, तो 3 + 3 6 + 2 8। या तो फॉल्टी फर्स्ट वाली 3 बॉल्स में है, या तो फॉल्टी यहां पर है, या फिर फॉल्टी यहां पर है, और या फिर फॉल्टी यहां पर है। ये भी समझ आ रहा है, राइट। ठीक है, तो अब क्या करें? अब आप एक काम करो, देखो इन 3 को और इन 2 को एक तरफ रखोगे तो उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इक्वल ग्रुप्स को रखोगे बैलेंस में, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कहां पर फॉल्टी है। सो अगेन आपने बैलेंस में क्या किया, जो वेइंग स्केल है, वेइंग बैलेंस, उसमें क्या किया, 3 बॉल्स आपने यहां पर रख दी, राइट, और 3 बॉल्स आपने यहां पर रख दी। सिंपल, 3-3 बॉल्स आपने रख दी, ठीक है। अब जब आपने 3-3 बॉल्स रखी, 2 सिनेरियो बनेंगे, या तो बैलेंस हो जाएगा और या फिर ये बैलेंस नहीं होगा, किसी एक तरफ ये ज्यादा झुक जाएगा। ये तो सिनेरियो पॉसिबल है। सिनेरियो नंबर 1, ये बैलेंस हो गया। अगर ये बैलेंस हो गया तो आप कह पा रहे हो कि इन 3 का भी वेट बराबर है, इन 3 का भी वेट बराबर है, दैट मीन्स ऑल 6 का वेट बराबर है। तो फॉल्टी कहां पर हुई, फॉल्टी इन 2 में बची, राइट। इन 2 में फॉल्टी बची। स्टिल आप नहीं कह पा रहे हो कि 2 में से फॉल्टी कौन सी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये हुआ वेइंग स्केल का एक बार यूसेज। जब आपने फिर नेक्स्ट यूज किया इन 2 बॉल्स में से आइडेंटिफाई करने के लिए कि फॉल्टी बॉल कौन सी है, तो अब आप क्या करोगे? देखो ये 2 बॉल्स हैं, लेट्स से ये है हमारे पास B1 B2। अब आपको मालूम है कि B1 और B2 में से एक हैवी है और एक लाइटर है, राइट। मतलब एक तो आइडेंटिकल वेट वाली है और एक हैवी वेट वाली। तो आप B1 B2 को रख दो पेन में उठाकर, B1 यहाँ पर रख दिया, B2 यहाँ पर रख दिया।
जो हैवी होगी, जिसका वेट फॉल्टी होगा, उस तरफ ज्यादा झुक जाएगा ऑब्वियसली। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब नंबर ऑफ विंग्स यहाँ पर कितनी लगी, 2 विंग्स। ओके, अगर ये बैलेंस नहीं होता, 3-3 वाला बैलेंस नहीं होता इन केस, राइट, अगर ये 3-3 वाला बैलेंस नहीं होगा तब क्या सिनेरियो बनेगा। तो ये अनइक्वल आ रहा है, यही तो हम लोग कह रहे हैं। अगर ये अनइक्वल आया तो किसी एक तरफ झुक जाएगा जो बैलेंस है। सपोज ये इस तरफ झुक गया, तो आपको मालूम चल गया ना कि इन्हीं 3 में कोई वेट फॉल्टी है। अब इन्हीं 3 बॉल्स में कोई वेट फॉल्टी है। ये 3 बॉल्स है हमारी B1, B2, B3। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया ना कि आपको B1, B2, B3 में से फॉल्टी आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करोगे, वेइंग बैलेंस में एक तरफ रख दिया B1, एक तरफ रख दिया B2 और B3 को रख दिया साइड में। अब अगर ये बैलेंस हो जाए तो B3 फॉल्टी, ये बैलेंस ना हो, B2 की तरफ झुक जाए तो B2 फॉल्टी, B1 की तरफ ज्यादा डीप चला जाए तो B1 फॉल्टी। आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी केस हो, चाहे 3 बॉल्स वाला बैलेंस हो या ना हो, हमें 2 ही वेइंग्स लगेंगी और 2 में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा वेट फॉल्टी है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज नोन दैट देयर इज ओनली वन फॉल्टी बॉल एंड इट वे लेस देन द अदर्स। और जो फॉल्टी बॉल है वो वे कर रही है लेस देन द अदर्स। इफ द वैल्यू ऑफ n is 25, the minimum number of weighings required to certainly identify the faulty ball। बस क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है कि प्रीवियस क्वेश्चन में n हमारा 8 था, अभी n 25 है। प्रीवियस में जो फॉल्टी बॉल थी वो मोर देन अदर्स वे कर रही थी, यहाँ पर जो फॉल्टी बॉल है वो लेस देन अदर्स वे कर रही है। बस इतना सा डिफरेंस है, अप्रोच सेम रखेंगे, राइट। अब n is 25 है तो आप क्या करोगे, राइट। देखो लास्ट में आपको 3 का ग्रुप करना होता है बेसिकली, राइट, 3 का ग्रुप। सो यहाँ पर 25 है। अगर मैं लास्ट वेइंग की बात करूं, लास्ट वेइंग में हमारे पास कितनी बॉल्स बचनी चाहिए, 3। लास्ट वेइंग में 3 बॉल्स बचनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, वो जो 3 बॉल्स हैं वो प्रीवियस वेइंग की 3-3-3 से बन सकती है आराम से। तो मैं कह रहा हूं सेकंड लास्ट वेइंग, जो लास्ट वेइंग थी उससे बैक ट्रेस करो सेकंड लास्ट वेइंग को। एक्चुअली ये अप्रोच आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। सेकंड लास्ट वेइंग में, जो लास्ट वेइंग में 3 बॉल्स बची, उन 3 बॉल्स के साथ आपने वेइंग बैलेंस का यूज किया। B1, B2 को पेन में रखा, B3 को केप्ट असाइड, राइट। तो वो 3 बॉल्स कहां से आएगी, प्रीवियस के 3-3-3 के ग्रुप से आई होंगी। मतलब आप प्रीवियस क्या कर सकते थे, 3 बॉल्स 2 बॉल्स का ग्रुप ऑलरेडी बना चुका हो, 3 बॉल्स का ग्रुप बना सकते हो आराम से, राइट। तो प्रीवियस में 9 बॉल्स के 3 जो ग्रुप आपने बनाए थे वहां से आई होगी, आ सकती है मतलब, राइट। फिर 9 है हमारे पास बॉल से 25, तो हमें थर्ड लास्ट वेइंग पे जाना पड़ेगा। थर्ड लास्ट वेइंग से जो बॉल्स जाएंगी वो सेकंड लास्ट वेइंग पर जाएंगी, और सेकंड लास्ट वेइंग में 9 बॉल्स है, तो प्रीवियस के 9 + 9 + 9 27 बॉल्स से ये गई होंगी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब हमने 27 बॉल्स के 9-9 के 3 ग्रुप बनाए, फिर 9-9 के ग्रुप से सेकंड लास्ट वेइंग में 9 बॉल्स बची, फिर 9 बॉल्स के हमने 3-3-3 के ग्रुप बनाए, तो लास्ट वेइंग में 3 बॉल्स बची, फिर उन 3 बॉल्स का 1-1-1 का ग्रुप बनाया और हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यही तो हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि थर्ड लास्ट वेइंग हम 27 बॉल्स तक अफोर्ड कर सकते हैं 3 वेइंग्स में, सिंपल। तो अभी हमारा नंबर 25 है, तो क्या करोगे 25 के लिए, राइट, आप करो 9-9 9-9 के 2 ग्रुप बन गए, 9-9 हुआ 18 और बॉल से 25, तो थर्ड ग्रुप कितना बचा 7 का, राइट। 9-9-7 का हमारे पास ग्रुप बच गया। ओके, इसको हटा देते हैं, राइट। सो अब इस 9-9-7 के ग्रुप से आप क्या करोगे, आप वेइंग स्केल का यूज करोगे। 9 बॉल्स उस स्केल में एक तरफ आपने रख दी 9 बॉल्स, और दूसरे तरफ वापस आपने रख दी 9 बॉल्स। ऐसे तो हुआ होगा, राइट। 2 केसेस बनेंगे, या तो बैलेंस हो जाएगा या फिर ये बैलेंस नहीं होगा। अगर ये बैलेंस हो गया
तो आपने बोला कि ये जो 7 है उसमें फॉल्टी है, तभी तो 9 वाला बैलेंस हुआ। 9 kg लेफ्ट में, 9 kg राइट में, सारी बॉल्स आइडेंटिकल है ये तो, राइट। 18 के 18, बाकी 7 में फॉल्टी है। तो अब आप 7 बॉल्स के लिए काम करो। 7 बॉल्स के लिए ग्रुप बनाओ 3-3 के, राइट। सो 3, 3, 6, 1, 7 ऐसे ग्रुप बनाया। फिर आपने स्केल को दोबारा यूज किया। जब आपने दोबारा यूज किया तो 3 बॉल्स आपने इधर रखी, 3 आपने इधर रखी। हो सकता है ये बैलेंस हो जाए, हो सकता है बैलेंस ना हो। अगर ये बैलेंस हो गया तो आपने बोल दिया कि ये 1 फॉल्टी है, ठीक है। तो 2 विंग्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट क्या 2 में जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 3 हमारा बैलेंस ना हो। अगर ये 3 बैलेंस नहीं हुआ तो हो सकता है इस तरफ ज्यादा वो डीप जाए, और यहाँ पर क्योंकि वो वेट लाइट था, राइट। सो हो सकता है अगर इधर डीप गया वो, तो दैट मीन्स ये जो 3 है इस तरफ फॉल्टी वेट है। फिर हम इन 3 का क्या करेंगे, B1, B2, B3, और उनमें फिर फर्दर एक बार और स्केल का यूज करके कंक्लूड कर लेंगे कि कौन सी बॉल फॉल्टी है, राइट। तो 3 विंग्स। अब दूसरा केस क्या बनता है, यहाँ पर 9 बॉल्स हमारा बैलेंस हुआ। अगर ये बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस नहीं हुआ, तो डिसबैलेंस से मालूम चल जाएगा कि इन्हीं 9 में से कोई एक सेट में फॉल्टी है। लेट से इधर वो ज्यादा डीप जाए, इधर राइज हो जाए, तो दैट मीन्स इसमें वो लाइट वाली बॉल है जो फॉल्टी वेट वाली है। इन 9 का क्या करोगे, फिर 3-3-3 के सेट्स बनाओगे। 3-3-3 के सेट्स बनाकर विंग बैलेंस में 3 इधर रखी और 3 केप्ट असाइड। ये बैलेंस हुआ तो इनमें फॉल्टी है, बैलेंस नहीं हुआ तो इनमें से किसी एक में फॉल्टी है, लेट्स सी इसमें। फिर उन 3 का कुछ इस टाइप का सिनेरियो। तो 3 बॉल्स में जाकर के हम कंक्लूड कर ही लेंगे कि कौन सी बॉल फॉल्टी है, राइट। सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n if Rahul can certainly identify the only faulty ball which weighed more than the others in 4 weighings। 4 weighings सिंपल, जो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या उसी का रेप्लिका है। लास्ट वेइंग में 3 बॉल्स, राइट। सेकंड लास्ट में 3 3 जा 9, सेकंड लास्ट वेइंग में 3 3 जा 9 बॉल्स, 9 के 3 3 3 के ग्रुप्स बना दिए, राइट। थर्ड लास्ट वेइंग में 9 9 9 के ग्रुप्स बनाए थे, मैक्सिमम 27 बॉल्स हो सकती हैं। और फोर्थ लास्ट वेइंग 27 27 27 के 3 ग्रुप्स बना सकते हैं, मतलब 27 3 जा 81। 81 से ज्यादा बॉल्स हुई तो 4 से ज्यादा वेइंग करनी पड़ेगी। अगर आपको स्केल को 4 ही बार यूज करना है तो 81 बॉल्स मैक्सिमम हो सकती हैं। तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी हम मार्क कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चले। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 7, देयर आर 7 बॉल्स एंड ऑल बॉल्स आर ऑफ अ डिफरेंट वेट। सभी का वेट डिफरेंट है। What is the minimum number of weighings required to identify the lightest ball? देखो 7 बॉल्स हैं और ऑल 7 का वेट डिफरेंट है, तो हमें बताना मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, टू डेफिनेटली आइडेंटिफाई द लाइटेस्ट बॉल, राइट। ठीक है। सो इसको कैसे करें, ये 7 बॉल्स है, लेट्स से 7 बॉल्स है हमारे पास B1, B2, B3 से लेकर B7 तक, राइट। B7। नाउ अब इसमें अगर आप ग्रुप करते हो, लेट्स आपने 3-4 का ग्रुप बना दिया, 3-3 और 1 का ग्रुप बना दिया, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रुप में एक बॉल बहुत हैवी है और एक बॉल बहुत लाइट है, तो वहां पर वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलरली, राइट। तो ग्रुप वाले से तो यहाँ पर बात नहीं बनेगी। एक काम करो, किसी एक बॉल को सिलेक्ट कर लो B1 को, और B1 बॉल को विंग स्केल में कीप करो एक पेन में B1 को। अब आप B1 के साथ लेट्स आपने सेकंड पेन में B2 को कीप किया, B2 को रख दिया, क्या होगा, या तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर लोगे या तो B1 लाइट है या फिर B2 लाइट है। बात समझ आ रही है? इस एक वेइंग से आपको मालूम चल जाएगा कि या तो B1 लाइट है या फिर B2 लाइट है। बाकी 5 के साथ अभी उनका कंपैरिजन बाकी है, राइट। अब आपको यहां से आइडेंटिफाई हो गया। लेट्स से आपको मालूम चल गया कि B2 वो लाइट है, तो अब आप क्या करोगे, दैट मीन्स B1 रेस से आउट हो गया। बात समझ आ रही है?
दैट मीन्स B1 रेस से आउट हो गया। 7 बॉल्स हैं, 7 में से आपको लाइटेस्ट तक पहुंचना है, तो आपको कितनी बॉल्स को आउट करना है? 6 बॉल्स को। एक बॉल को आपने आउट किया एक विंग से, तो क्या हम इसको नॉकआउट के मेथड से सोच सकते हैं कि अगर 6 बॉल्स को एलिमिनेट करना है तो 6 विंग्स चाहिए। तो यहां पर हमारा आंसर तो कंक्लूड हो गया 6। अब देखो कैसे होगा। लेट्स से B2 आइडेंटिफाई हमने कर लिया और B1 हमारा एलिमिनेट हो गया, तो B1 एलिमिनेटेड, सिंपल। अब B2 को कंपेयर करो B3 के साथ, तो विंग स्केल का दोबारा अब आपने यूज किया B2 और B3 में, राइट। हो सकता है यहां पर B3 और लाइट हो B2 से भी। अगर B3 और लाइट हुआ तो दैट मीन्स आपने B2 को भी एलिमिनेट कर दिया, राइट। अब B3 का कंपैरिजन B4 से लेकर B7 के साथ, तो आपने विंग स्केल का थर्ड टाइम यूज किया B3 और B4 में। और लेट्स से यहाँ पर B3 ही लाइट है हमारा, तो अगर B3 ही लाइट आया स्टिल, तो आपने B4 को एलिमिनेट कर दिया, B4 एलिमिनेटेड। फिर आपने B3 को B5, समझ आ रहा है ना ऐसे? तो ऐसे करके 6 एलिमिनेशंस रिक्वायर्ड है, तो 6 विंग्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया अच्छे से। तो ऑल द बहुत ही छोटा सेट था, लेकिन स्टिल DLR के सेट में जो एक्चुअल टाइम लगता है, एवरेज टाइम 12 से 15 मिनट का, उतना ही टाइम हमारा यहाँ पर लग जाता है, राइट, एग्जाम टाइम में। तो अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट। आई होप आपको अप्रोच अच्छे से समझ आ गया है। लास्ट क्वेश्चन में रादर कुछ और एड ऑन किया होगा, राइट। तो कोई भी इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, इस अप्रोच में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। डे नंबर 78 पर मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।